हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज़ आप सभी के लिए लेकर आए 70 केंद्रीय विद्यालयों से बम्पर टीचर एंड स्टाफ वैकेंसीज 2022। तो आज ही नोटिस रिलीज हुई है। 70 अलग अलग केंद्रीय विद्यालय से एक साथ टीचर्स एंड स्टाफ की वैकेंसीज की नोटिफिकेशंस आउट हुए हैं। इस वीडियो में हम डिटेल्स पूरी कवर करेंगे। आगे बढ़ने के पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें चैनल को, अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें और साथ ही साथ अगर हो सके तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। इससे मोटिवेशन बनी रहती है वीडियोज़ अपलोड करने की। तो चलिए आगे बढ़ते डिटेल्स के लिए। तो एडवर्टीजमेंट है, 23 पेजेस की एडवर्टीजमेंट है और इसके बाद और भी 2 PDF हैं। PDF में आपको बताया गया है कि वेन्यू क्या रहेगी इंटरव्यू वगैरह के लिए। तो सबसे पहले हम 23 पेजेस की जो PDF है इससे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस और जॉब लोकेशन देख लेते हैं। तो 18 ईयर मिनिमम एंड मैक्सिमम 65 ईयर्स एज लिमिट है, मतलब 65 साल तक के कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं तो एप्लीकेशन डाल सकेंगे। इसके अलावा जो मेन चीज़ें हैं वो भी हम कवर करेंगे। टर्म्स एंड कंडीशंस लिखे हुए हैं, इसमें आगे बढ़ते जाते हैं हम। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही भाषा में लिखी हुई है चीज़ें, तो आप जिस भी भाषा में कंफर्टेबल होते हैं उस चीज़ में आप कर सकते हैं, डिटेल्स कवर कर सकते हैं। सैलरी मेंशन की हुई है यहाँ पर। PGT, TGT, PRT कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, स्पोर्ट्स कोच, आर्ट एंड क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर, आर्ट एंड क्राफ्ट स्पेशल एजुकेटर, TGT, P&HE, TGT, WET, TGT योगा, लाइब्रेरियन, डॉक्टर, नर्स, सभी के लिए जो। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि ये वैकेंसीज कहाँ से आई हुई हैं और किस तरीके से आपको एप्लीकेशन डालनी है। तो यहाँ पर जो नोटिफिकेशन आई हुई है वो है क्लस्टर 1। ये सारे क्लस्टर जो हैं दिल्ली के हैं। तो क्लस्टर 1 में AGCR क्लस्टर टोटल 10 KVs आ रहे हैं। क्लस्टर 1 में सभी केंद्रीय विद्यालय क्लस्टर 1, क्लस्टर 2, क्लस्टर 3, क्लस्टर 4, क्लस्टर 5 एंड क्लस्टर 6, क्लस्टर 7। ये क्लस्टर 7 में टोटल 70 केंद्रीय विद्यालय कवर किए गए हैं जो सभी के सभी दिल्ली रीजन में हैं। तो दिल्ली रीजन से एक साथ 7 क्लस्टर्स में अराउंड 69-70 केंद्रीय विद्यालय की वैकेंसीज एक साथ रिलीज कर दी गई हैं। तो रोहिणी क्लस्टर है। रोहिणी क्लस्टर में टोटल 8 केंद्रीय विद्यालय आएंगे। कुछ के नाम यहाँ लिखे हैं, कुछ के नहीं भी लिखे होंगे। द्वारका क्लस्टर में टोटल 8 केंद्रीय विद्यालय आएंगे क्लस्टर 6 में। क्लस्टर 5 में दिल्ली कैंट नंबर 2 क्लस्टर में टोटल 11 केंद्रीय विद्यालय आएंगे, कवर होंगे। क्लस्टर 4 गोले मार्केट क्लस्टर टोटल 12 केंद्रीय विद्यालय कवर होंगे इसमें। क्लस्टर 3 में विकासपुरी क्लस्टर टोटल 10 केंद्रीय विद्यालय इसमें कवर हो जाएंगे आपके। और क्लस्टर 1 AGCR क्लस्टर में टोटल 10 केंद्रीय विद्यालय कवर हो जाएंगे। तो इन सब से वैकेंसीज हैं। तो आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप दिल्ली के कैंडिडेट अगर हैं, आप में से सभी बहुत ज़्यादा कमेंट सेक्शन में आ रहे थे कि दिल्ली की कब आएगी, दिल्ली की कब आएगी, और मुझे लग रहा था अब दिल्ली की नहीं आएगी क्योंकि बहुत लेट हो गया था, बट एक साथ ही रिलीज़ कर दी गई है। बहुत अच्छी बात है। अब इनमें क्या करना है, इनकी क्वालिफिकेशन डिटेल आपको चेक कर लेनी है। सपोज आप PGT के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो CTET या TET की ज़रूरत नहीं होती है, पोस्ट ग्रेजुएशन और BEd की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो TGTs के लिए बैचलर डिग्री 50% मार्क्स के साथ में। और क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है, जैसे आप इंग्लिश के लिए करना चाहते हैं एप्लीकेशन तो इंग्लिश के लिए क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है यहाँ पर दी हुई है। इसके साथ में BEd चाहिए होगी, ग्रेजुएशन के साथ में TGT पोस्ट के लिए BEd चाहिए और CTET पेपर 2 क्लियर होनी चाहिए। तो कई कैंडिडेट क्वेरी करते हैं क्या हम DLED वाले एप्लीकेशन यहाँ डाल सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर जो लिखा है उसके हिसाब से अगर आप ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए एप्लीकेशन डालना चाहते हैं तो ग्रेजुएशन 50% या अबव के साथ BEd और CTET 2 आपकी पेपर 2 क्लियर होनी चाहिए। इसके अलावा जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं आप चेक कर सकते हैं। PRT के मैं एक बार कवर कर देती हूँ आपके लिए। बेसिकली PRT के लिए सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ में एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन या 4 ईयर BLEd चलेगा या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन चलेगा और CTET पेपर 1। तो 12th पास होना चाहिए 50% या उससे ज़्यादा मार्क्स के साथ में। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2 ईयर्स वाली चलेगी अगर आपके पास है, या
4 साल वाली BL.Ed है आपके पास, या फिर 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन है, साथ में सीटेड पेपर 1 क्लियर है, तो आप PRT के लिए एप्लीकेशन डाल सकेंगे। बाकी जो पोस्ट है, म्यूज़िक कोच है, नर्स है या स्पोर्ट्स है, उनके लिए आप देख सकते हैं। तो ये एक जो पूरी PDF है, इसमें एप्लीकेशन फॉर्म भी दी हुई है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको दिल्ली रीजन के लिए एक ही एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है। पेज नंबर 21 से आप चेक करना शुरू कर सकते हैं। ये डिक्लेरेशन के साथ में 3 पेजेस की ये है एप्लीकेशन फॉर्म है। अब चलते हैं हम कि एडवर्टीजमेंट के हिसाब से ये जो क्लस्टर्स हैं, इनके लिए वॉक इन इंटरव्यू डायरेक्ट कंडक्ट कराई जाएगी, कोई भी रिटन एग्जामिनेशन नहीं है। अगर होगी भी तो वहाँ पर ही होगी। तो उनके लिए क्या वेन्यू है वो चेक कर लेते हैं। तो ये है आपकी वॉक इन इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू फॉर मेकिंग पैनल फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर ऑन पार्ट टाइम कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये सभी जितने भी ये पार्ट टाइम है, कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस पर है, अभी परमानेंट वैकेंसीज नहीं आई हुई हैं। और इनके लिए जो है 28 मार्च 2022 को कौन कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन सी वेन्यू दी गई है सामने लिखा हुआ है। जैसे कि दिल्ली नंबर 2 दिल्ली कैंट में होगी PGTs के लिए सोशियोलॉजी, फूड प्रोडक्शन एंड टूरिज्म, बायोटेक्नोलॉजी। इसी तरह पीतमपुरा में होगी। फिर 28 मार्च को इन सब्जेक्ट जो यहाँ पर लिस्ट दी हुई है और सामने में दिए हुए हैं कि कौन कौन से स्कूल में आपको जाना है। तो आप सपोज हिस्ट्री के लिए जाना चाहते हैं, PGT हिस्ट्री के लिए, तो 28 मार्च को हिस्ट्री आप यहाँ पर देखें PGT हिस्ट्री, तो PGT हिस्ट्री के लिए ये 3-4 लोकेशन दिए हुए हैं, इसमें से कहीं पर आपको जाना होगा। ये इस तरीके से लिस्ट दी हुई है। फिर 28 मार्च को और भी होगी। वेन्यूज़ ऑफ इंटरव्यू आर सेम एज इन सीरियल नंबर 2। तो ये सारे सब्जेक्ट जो सीरियल नंबर 3 में दिए हुए हैं, इनके लिए वेन्यू क्या है जो सीरियल नंबर 2 में केंद्रीय विद्यालय मेंशन किए गए हैं। तो क्लस्टर वाइज होगी, बहुत रश होगा, बहुत वक्त लगेगा। आप मेंटली प्रिपेयर होके जाएं, अपने साथ में वाटर बोतल या स्नैक्स वगैरह कैरी करें, मास्क कैरी करें, बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखें। सर्टिफिकेट्स का अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। ओरिजिनल अगर कैरी करने को कहा जा रहा है तो ओरिजिनल कैरी करने से अच्छा होता है, मैं बोलती हूँ कलर प्रिंट आउट उसकी ले लें और वो कैरी करें, क्योंकि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स आपके लिए सब कुछ हैं। और ये जॉब कॉन्ट्रैक्ट की रहेगी, हो सकता है पैनल बना ली जाए और नहीं भी बुलाया जाए, या बुलाया बहुत सारे कैंडिडेट को बुलाया जाए, तो सभी तरह के चांसेस रहेंगे। अपनी ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें। चलिए, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट कहाँ से आप देख सकते हैं। ये ऑफिशियल वेबसाइट है और केंद्रीय विद्यालय सेक्टर 8 रोहिणी दिल्ली। सिर्फ एक अगर आप ऑफिशियल वेबसाइट अच्छे से डाउनलोड करके इसमें जो एडवर्टीजमेंट दी हुई है अनाउंसमेंट सेक्शन में, तो सारी डिटेल आपको समझ में आ जाएगी। तो आप अगर दिल्ली से हैं तो दिल्ली में जितने भी केंद्रीय विद्यालय हैं, टोटल 69, लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय, अगर कुछ छूट गए होंगे तो अलग बात है, लगभग सभी केंद्रीय विद्यालय से एक साथ अलग अलग क्लस्टर के अंतर्गत वैकेंसीज आ चुकी हैं। उनकी इंटरव्यू की डेट्स अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए भी आ चुकी हैं। इंटरव्यू की जो वेन्यू है वो भी आ चुकी है। क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, सैलरी की डिटेल्स, सारी चीज़ें अगर सीरियल नंबर 1, 2 एंड 3 ये बुकलेट में सारी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्या सैलरी होनी चाहिए, कि क्या क्या कैरी करना है वगैरह। यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन कम एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है। ये इस तरीके से फिर से एक एप्लीकेशन फॉर्म दी हुई है, मैं आपको दिखा देती हूँ। एक एप्लीकेशन फॉर्म उसमें भी दी हुई है जो बहुत बड़ी PDF है 23 पेजेस की, और फिर सेपरेटली भी दी हुई है। तो ये फिल करना है आपको। और कहाँ पर जाना है, कौन से सब्जेक्ट के लिए कौन कौन से लोकेशन पर आप जा सकते हैं, किसी एक में जाएं तो उसके लिए आप सीरियल नंबर 1 चेक करें। तो 1, 2 एंड 3 बहुत अच्छी तरीके से सिस्टमैटिकली अगर आप पढ़ेंगे, दिल्ली के हैं, बाहर के कैंडिडेट भी जाकर इंटरव्यू में अपीयर होना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं। तो ये बहुत बड़ी वैकेंसीज आई हुई हैं। आप सभी को बेस्ट विशेस। थैंक यू वेरी मच।